हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पाठ नंबर 3 है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी कहते हैं। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक, वो जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो। प्रति उत्पन्न मति, जिसकी नाभि में पद्म यानी कमल हो। पद्म नाम, जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं। प्रदर्शनी, समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार, जो राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है। पटरानी, जो पहरा देता है। प्रहरी, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी या परहितकारी। पाँव से पीने वाला पादप, जो केवल फल खाता हो। फलाहारी, जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो। फेनिल, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। बहुमूल्य, बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला बड़ बोला। जिसकी कामना बीत गई हो। बीत काम। बड़वा, सागर का अनल, अग्नि। बड़वा सागर होता है और अग्निमिश अनल यानी आग होता है। बड़वानल, इन सागर के आग को क्या कहेंगे? बड़वानल। भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा, जिसने बहुत कुछ देखा हो। बहुदर्शी, जिसने बहुत कुछ सुना हो। बहुश्रुता, जिस स्त्री ने कोई संतान ना हो। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो। बाँझ या बंध्या या निस्संतान, जो बहुत ज्ञान जानता है। बहुज्ञ, जो बहुत सी भाषा जानता है। बहुभाषाविद, जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो। मदोन्मत्त, जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो। मारी मृत्यु, बादलों से घिरा या ढका हुआ मेघावृत। मद्य या शराब पीने वाला मद्यप या शराबी। मन, वचन और कर्म से, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा। विवाहित स्त्री का पितृघर, मायका या पीहर। मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी। दोपहर का सूर्य, मार्तंड, जो मन को हर लेता है। मनोहर, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों। महत्वाकांक्षी, जिसके शरीर में अधिक मांस हो। मांसल, मेघ की तरह नाद गर्जन करने वाला मेघनाद। मनन करने योग्य मननीय। मन की वृत्त मनोवृत्त। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या मातृहंता। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा और मरने की इच्छा को मुमूर्षा। जिसका मन महान हो। महामना, जो मुकदमा लड़ता रहता है। मुकदमेबाज, जो हाथ से मुक्त हो। मुक्त हस्त, जो नाप तुला व्यय करता हो। मितव्ययी, जो मरना चाहता है। मुमूर्ष, मरणासन अवस्था वाला। मुमूर्ष, जो मधुर बोलता है। मधुरभाषी, जो मित कम बोलता है। मितभाषी, जो मोक्ष चाहता है। मुमुक्षु, जो मरण की ओर उन्मुख है। मरणोन्मुख, भविष्य में होने वाला भावी। जो भू को धारण करता हो। भूधर, भुजा के बल चलने वाला भुजंग। किसी भग्न या टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष, भग्नावशेष। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय। जो भू पर चलने वाला हो। भूचर, जो होकर रहेगा या होने वाला है। भावी या होनी, जो पहले हुआ था। भूतपूर्व, जो भूगर्भ की बात जानता हो। भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री। यात्रा करने वाला यात्री। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जहाँ तक सध सके यथासाध्य। जब तक जीवन है तब तक यावत जीवन। जो किसी भी उपाय से संभव हो। येन केन प्रकारेण, जो याचना करता है याचक।
जो युद्ध करने की इच्छा रखता है। युयुत्सु, जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। यावर या घुमक्कड़, जो यश से युक्त है। यशस्वी, जो युग का निर्माण करता है। युग निर्माता, जो युद्ध में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर, यश वाला यशस्वी, युग बदलने वाला युगांतकारी, रक्त से सना हुआ रक्त रंजित, जो राजनीति जानता है। राजनीतिज्ञ, खाली करने वाला रेचक, जो रंग का मंच है। रंगमंच, जो रथ पर सवार है। रथी, जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। रोमांचक या लोमहर्षक, वो दंड जिससे राज चलाया जाता है। राजदंड। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। चंचल आँखों वाली स्त्री लोलाक्षिका। पाने की इच्छा को लिप्सा, जिसका उदर लंबा है। लंबोदर। गणेश, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। लब्ध प्रतिष्ठ, जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है। लौह पुरुष, जो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। महिला में लौह पुरुष किसे कहेंगे? लौह स्त्री किसे कहेंगे? इंदिरा गांधी को। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे हो। वर्णातीत, किसी विषय में कही हुई कोई बात, वक्तव्य, आशा देकर निराश करने वाला। वागारू, जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो। वाग्दत्त, किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या। वार्तिक, व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी। वितंडा, जिसमें कुछ तथ्य ना हो। वितथ, जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो। वितनु, नष्ट किए जाने या होने योग्य। विनश्य, जिसे वृत्तिका मिलती हो। वृत्तिका ग्राही, जिससे कोई मतलब ना निकले। वृथा, वो धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है। वेतन, जो विनाश की ओर जा रहा हो। विनाश उन्मुख, विधि द्वारा प्रदत्त। विधि प्रदत्त, ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो। विधि भंग, विधि की दृष्टि से उपयुक्त। विधि संगत, विधि जिसका अनुमोदन करती हो। विधि सम्मत, बोलने या कहने की इच्छा। विवक्षा, प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी, वो पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। विपत्नीक, विष्णु का भक्त या विष्णु से संबद्ध। वैष्णव, जिसका विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया गया हो। विश्वस्त, जिस स्त्री का पति मर गया हो। विधवा, बोलने वाला वक्ता, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो। विदुर, जो किसी पर अभियोग लगाता है। वादी, जो पूरे विश्व का बंधु हो। विश्वबंधु, जो विषयों में आसक्त हो। विषयासक्त, विक्रय करने वाला को विक्रेता, जिसके पाड़ी माने हाथ में वज्र हो। वज्रपाड़ या इंद्र, जो विद्या प्राप्त करता है। विद्यार्थी, जो वचन से परे हो। वचन अतीत जो बिल्कुल बहरा है। वज्र वधिर, जो बहुत और व्यर्थ बोलता है। वाचाल, जो विश्व का हित चाहता है। विश्व हितैषी, जो व्याकरण जानता है। व्याकरण या व्याकरणज्ञ, जो विज्ञान जानता है। वैज्ञानिक, जो वेद जानता है। वेदज्ञ या वैदिक, जो यान वायु में चलता है। वायुयान, जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो। वैकल्पिक, जो विषय विचार में आ सकता है। विचारगम्य, जिसके पाड़ में वीणा हो। वीणा पाड़ी, जो कोई सामान ले जाता है। वाहक, किसी कार में लीन। व्यापृत, जो शास्त्र जानता है। शास्त्रज्ञ, सत्य के लिए बलिदान होने वाला। शहीद, जिसके हाथ में शूल है। शूल पाड़ या शिव का उपासक। शैव, शयन का आगार शयनागार। शाक का आहार करने वाला। शाकाहारी,
वो स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। शमशान जो शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षक जो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षार्थी जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न शिला पर खुदा लेख, शिलालेख 6 पैरों या पदों वाला षटपद, हाथ की सफाई हस्तलाघव, हित चाहने वाला हितैषी, हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार, जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है, सपेरा जो सबको बराबर देखता है, समदर्शी जिसमें जीव अर्थात जीवन हो, सजीव एक साथ उत्पन्न होने वाला संभूत, जो अपने ही अवलंब पर रहता है, स्वावलंबी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो, स्थानांतरित जो स्वेद या पसीना से जन्मता है, स्वेदज जो सर्वसाधारण जन के लिए हो, सार्वजनिक जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, सुलभ जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर, सिंह शावक, सुंदर हृदय वाला सुहृद, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन जिस पर कुछ शक हो, संदेहास्पद या शंकाजनक, मालिक का आज्ञाकारी, स्वामी भक्त, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, सत्याग्रही, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिस स्त्री का भाग अच्छा हो, सुभगा, जिसके अंदर उसार बात हो, सारगर्भित, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा, साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध, साहित्यिक, सखा भाव मिश्रित अनुराग, सखानुराग, संगीत जानने वाला संगीतज्ञ, जो आसानी से पच जाए, सुपाच्य, संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेश वाहक, जो सुधार करे, सुधारक, वो स्त्री जिसका पति जीवित है, सधवा, समान वय अर्थात उम्र वाला, समवयस्क, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, जो अपने परिवार के साथ है, सपरिवार, अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, वो पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ हो, सपत्नीक, सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध, सारस्वत, सोने की इच्छा को सुषुप्ता, जो ना बहुत ठंडा है और ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण, जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो, संगम, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सफल प्रयोजन, जिसका मनोरथ सफल हो चुका हो, सफल मनोरथ, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ, जिसके लोचन सुंदर हों, सुलोचन, जो मांस खाता है, सामिस, जो नाटक का सूत्रपात करता है, सूत्रधार, जो दया के साथ सदैव या दयालु, जो स्मृत को मानता हो, स्मार्त, जो सहने का शील रखता है, सहनशील, जो सबको मान्य हो, सर्वमान्य, जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान, जो सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी, जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो, सर्वभक्षी, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, जो देखने में प्रिय लगता, सुदर्शन या प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगती, सुदर्शना या प्रियदर्शिनी, जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक, जो हो सकता है संभव, जो सब कुछ सह लेता है, सर्वसहिष्णु, जो स्वयं उत्पन्न हो, स्वयंभू, जो केवल स्वयं का हित चाहता है या अपना मंतव्य साधने वाला को स्वार्थी, जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, सभ्यसाची। 11 फरवरी में जो आर का एग्ज़ाम हुआ 2024 में, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, सभ्यसाची कहते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो, स्थानापन्न, जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए, सत्याग्रह, जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव,
जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसा स्वभाव का है। स्त्रीण जो सदा सुखदायक रहता है। सदाशिव जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है। सदावर्त सुदर्शन को धारण करने वाला। सुदर्शनधारी जिसके नख सूप के समान हों। शूर्पणखा जो शरीर से स्थूल है। स्थूलकाय दूसरों के हित की इच्छा। हितैषणा जिसका भाई छीन लिया गया हो। हितबंध हृदय का विदारण करने वाला। दृश्य हृदय विदारक जो दूसरों की हत्या करता है। हत्यारा वो काव्य जो केवल सुना जा सके। श्रव्य काव्य जो सुनने योग्य है। सर्वणीय या श्रोतव्य जो कानों को सुनने में सुमधुर लगे। श्रुति मधुर शर्म करके जीने वाला। श्रमजीवी जो शरीर से दुर्बल है। क्षीणकाय क्षुधा या भूख से आतुर। क्षुधातुर क्षण भर में ही भंग होने वाला। क्षणभंगुर तीन पथों में जाने वाली त्रिपथगा। शीतल मंद और सुगंधित वायु त्रिविध वायु। तीन कालों को देखने वाला। त्रिकालदर्शी तीन वेदों को जानने वाला। त्रिवेदी ज्ञान देने वाला या देने वाली। ज्ञानद या ज्ञानदा जो जानने योग्य है। ज्ञातव्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग।